अमीर बनने और महान होने का विज्ञान। इस बुक को दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। भाग 1 में 17 अध्याय हैं और भाग 2 में 21 अध्याय हैं। भाग 1 अध्याय 1 धनी बनने का अधिकार। निर्धनता की प्रशंसा में चाहे जो भी कहा जाए, पर सच तो यही है कि जब तक कोई धनी नहीं है वो पूरी तरह से सफल और सुखी जीवन नहीं जी सकता। तब तक हमारे पास पर्याप्त धन न हो, हम अपनी महानतम संभावित प्रतिभा या आत्म विकास तक नहीं पहुंच सकते। अपनी आत्मा को प्रकट करने और प्रतिभा को विकसित करने के लिए हमें कई वस्तुओं का प्रयोग करना होगा और हम इन वस्तुओं को तब तक नहीं खरीद सकते जब तक हमारे पास धन नहीं होगा। हम कई प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हुए अपने मस्तिष्क, शरीर और आत्मा को विकसित करते हैं और समाज इतना व्यवस्थित है कि हमारे पास वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए धन होना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार धनी बनने का विज्ञान ही समस्त प्रकृति का आधार होना चाहिए। संपूर्ण जीवन का उद्देश्य ही विकास है और प्रत्येक सजीव वस्तु को पूरा अधिकार है कि वो अपने योग्य विकास को प्राप्त कर सके। जीवन के लिए हमारे अधिकार का अर्थ है कि हम उन सभी वस्तुओं का बिना किसी बाधा के निःशुल्क प्रयोग कर सकें जो हमारे संपूर्ण मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक विकास के लिए आवश्यक हो सकती हैं, या दूसरे शब्दों में हमारा धनी बनने का अधिकार। ये पुस्तक प्रतीकात्मक रूप से धन की बात नहीं करती। सही मायने में संपन्न होने का अर्थ ये नहीं होगा कि आप थोड़ी सी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाएं। अगर हम और अधिक आनंद पाने के योग्य हो तो हमें थोड़े में ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए। प्रकृति का उद्देश्य ही जीवन की उन्नति और विकास है और हम सबके पास वो सब होना चाहिए जो हमें जीवन की शक्ति, सौंदर्य, महिमा और संपन्नता को बढ़ाने में सहायक हो सके। थोड़े में ही संतुष्ट होना किसी पाप से कम नहीं है। जिस व्यक्ति के पास वो सब कुछ है जो उसकी क्षमता के हिसाब से उसे जीने के लिए चाहिए, वह धनी है। जिस व्यक्ति के पास पर्याप्त धन नहीं है वह उसे आसानी से प्राप्त कर सकता है। जीवन इतना आगे निकल गया है और इतना जटिल हो गया है कि एक साधारण स्त्री या पुरुष को भी संपूर्ण कहे जा सकने वाले जीवन को जीने के लिए भरपूर धन की आवश्यकता होगी। प्रत्येक व्यक्ति सहज ही वो सब बनना चाहता है जो बनने में सक्षम है। असीम संभावनाओं से जुड़ी ये इच्छा उसके स्वभाव में बसी है। हम जो पा सकते हैं उसकी इच्छा करने से स्वयं को रोक नहीं सकते। आप जो बनना चाहते हैं वो बनना ही सफलता है। आप वस्तुओं के प्रयोग से ही वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं और आपके पास इनके मुक्त प्रयोग की सुविधा तब तक होगी जब तक आपके पास इन्हें खरीदने के लिए पैसा होगा। अमीर बनने के विज्ञान की समझ को सभी ज्ञानों में अनिवार्य माना जा सकता है। धनी बनने की इच्छा रखने में कोई बुराई नहीं है। यदि आप संपन्नता की इच्छा रखते हैं तो आप अपने लिए एक भरपूर और संपन्न जीवन चाहते हैं और ये इच्छा सराहनीय है। जो लोग भरपूर जीने की इच्छा नहीं रखते वे असामान्य, और जो लोग सब खरीदने के लिए पैसा पाने की इच्छा नहीं रखते वे भी असामान्य हैं। निर्धनता में कोई गुण नहीं है। ये एक मानसिक रोग है जिसे धरती से मिटा दिया जाना चाहिए। आप इस जगह आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से पोषित, विकसित और विस्तृत होने आए हैं। आपके पास पूरी तरह से विकसित होने और स्वयं को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। आपको सौंदर्य और विलासिता के बीच रहने का पूरा अधिकार है। जब आप अनंत की संपन्नता का आनंद ले सकते हैं तो कम में ही संतुष्ट क्यों हो। इस पुस्तक में आप सीखेंगे कि धन से मित्रता कैसे हो ताकि आपके जीवन में प्रचुरता बनी रहे। आप धनी बनने की इच्छा के साथ ही अपने लिए भरपूर, प्रसन्नदायक और अद्भुत जीवन चाहते हैं। ये एक सामान्य इच्छा है जो अच्छी है, दरअसल बहुत अच्छी है। इसका अर्थ है कि आप धन को सच्चे महत्व के साथ देख रहे हैं। ये आदान प्रदान का प्रतीक है। ये आपके लिए सौंदर्य, विलासिता, प्रचुरता और परिष्कार का प्रतीक है। लोगों के पास पैसा भरपूर नहीं हो पाता। इसकी एक वजह यह भी है कि वे चुपके से
या खुलेआम इसकी निंदा करते हैं। वे इसे बुरा मानते हैं या वे मानते हैं कि पैसों से प्रेम ही बुराई की जड़ है। उनके अवचेतन मन में कहीं ये भाव छिपा है कि निर्धनता में सद्गुण है, भले ही ये प्रशिक्षण उन्हें बचपन में किसी अंधविश्वास के कारण या ग्रंथों की झूठी व्याख्या के कारण मिला हो। निर्धनता में कोई गुण नहीं है, ये भी अन्य मानसिक रोगों की तरह एक रोग है। यदि आप बीमार होते तो आपको लगता है कि काश आपके पास मदद के लिए कोई होता। उसी तरह अगर आपके जीवन में धन का प्रवाह नहीं होगा तो मान लें कि आपके साथ कुछ गलत है। ईश्वर नहीं चाहता है कि आप किसी झोपड़ी में रहें या भूखे सोए। वह आपको प्रसन्न, संपन्न और सफल देखना चाहता है, चाहे वो कोई तारा बनाए या फिर ब्रह्मांड की रचना करें। वह अपने काम में सदा सफल होता है। धन से जुड़े अंधविश्वासों से तुरंत मुक्ति पा लें। इसे कभी बुरा या गंदा न माने। यदि आप ऐसा करेंगे तो ये पंख लगाकर आपसे दूर हो जाएगा। याद रखें, आप जिसकी निंदा करते हैं उसे खो देते हैं। हम 3 उद्देश्यों के लिए जीते हैं, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के लिए जीते हैं। इनमें से कोई भी दूसरे से बेहतर या पवित्र नहीं है। इनमें से यदि एक भी जीवन में कम होगा तो जीवन संपूर्ण नहीं हो सकता। मस्तिष्क और देह को नकारात्मक केवल आत्मा के लिए जीना उचित नहीं होगा, या फिर केवल बुद्धि को आश्रय देते हुए शरीर व आत्मा को नकारना भी अनुचित है। हम सभी जानते हैं कि मन और आत्मा को नकारना केवल देह के लिए जीना कितना बुरा हो सकता है। हम जानते हैं कि संपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें देह, मस्तिष्क व आत्मा तीनों की आवश्यकता होगी। हम चाहे जो कह सकते हैं, जब तक शरीर सही तरह से काम नहीं करेगा हम प्रसन्न या संतुष्ट नहीं हो सकते। और मस्तिष्क और आत्मा के लिए भी यही सच है। जब तक आप किसी संभावना या कार्य को साकार नहीं करते तब तक आपकी इच्छा अधूरी रहेगी। अभिव्यक्ति की खोज करने वाली संभावना और प्रदर्शन का अवसर खोजने वाला काम ही इच्छा है। हम अच्छे भोजन, आरामदेह वस्त्रों और सुरक्षित छत के अभाव में इस देह में पूरी तरह से नहीं रह सकते। परिश्रम की अति भी जीने नहीं देती। हमारा शरीर समय समय पर आराम व मनोरंजन चाहता है। किताबें और उन्हें पढ़ने के लिए समय के अभाव, यात्रा और निरीक्षण के लिए अवसर के अभाव अथवा बौद्धिक संगत के बिना हम सचेतन नहीं हो सकते। अपने मन के साथ पूरी तरह से जीने के लिए हमारे पास बौद्धिक मनोरंजन होना चाहिए और हमारे आसपास कला और सुंदरता से जुड़ी वस्तुओं का परिवेश हो। हम उनका प्रयोग करते हुए उनकी सराहना कर सकें। अपनी आत्मा को पूरे संतोष के साथ जीने के लिए हमारे पास प्रेम होना चाहिए और निर्धनता प्रेम को पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं होने देती। हमारे जीवन में सबसे अधिक आनंद तभी आता है जब हम अपने परिजन को जीवन का आनंद दे पाते हैं। यदि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो हम जीवन साथी, माता पिता, नागरिक या मनुष्य के रूप में अपनी भूमिका अच्छी तरह नहीं निभा सकते। भौतिक वस्तुओं के संपूर्ण प्रयोग के बीच में ही हमारा शरीर पूर्ण जीवन पाता है। हमारे मन, मस्तिष्क और आत्मा का विकास होता है और इस तरह हमारे लिए धन होना बहुत अधिक महत्व रखता है। यदि बिल्कुल सही है कि आपके भीतर धनी होने की इच्छा होनी चाहिए। यदि आप साधारण स्त्री या पुरुष हैं तो आप स्वयं को ऐसा करने से रोक नहीं सकते। ये बिल्कुल सही है कि आपको धनी बनने के विज्ञान पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सभी ज्ञानों के बीच सबसे नेक और महत्वपूर्ण है। यदि आप इस शिक्षा की उपेक्षा करते हैं तो आप अपने प्रति, ईश्वर और मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने से चूक रहे हैं। आपका अधिकतम विकास ही ईश्वर और मानवता के प्रति सच्ची सेवा है।